पिछले कुछ दिनों से लालू यादव आरजेडी के प्रत्याशियों को सिंबल बांटते तो दिख रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से आरजेडी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और अब जब नामांकन का आखिरी वक्त आया तो आरजेडी ने एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी, जिसमें 18 मुस्लिमों के नाम थे तो 24 महिलाओं के। लेकिन सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों करना पड़ा, लिस्ट जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या महागठबंधन में आखिरी वक्त तक बात नहीं सुलझ पाई? क्योंकि जब से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच शुरू हुआ, तब से ही दोनों दलों के बीच दूरियां नजर आने लगी। ना तो राहुल और तेजस्वी की कोई मुलाकात हुई, ना ही फोन पर बात। दोनों ही दल अपनी जिद पर अड़े रहे और महागठबंधन देश भर में सीट बंटवारे को लेकर बदनाम होता रहा। महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं, आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती। उधर महागठबंधन मजबूती का दावा तो कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। पिछले कुछ दिनों से लालू यादव आरजेडी के प्रत्याशियों को सिंबल बांटते तो दिख रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से आरजेडी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और अब जब नामांकन का आखिरी वक्त आया तो आरजेडी ने एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी, जिसमें 18 मुस्लिमों के नाम थे तो 24 महिलाओं के। लेकिन सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों करना पड़ा, लिस्ट जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या महागठबंधन में आखिरी वक्त तक बात नहीं सुलझ पाई? क्योंकि जब से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच शुरू हुआ, तब से ही दोनों दलों के बीच दूरियां नजर आने लगी। ना तो राहुल और तेजस्वी की कोई मुलाकात हुई, ना ही फोन पर बात। दोनों ही दल अपनी जिद पर अड़े रहे और महागठबंधन देश भर में सीट बंटवारे को लेकर बदनाम होता रहा। महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं, आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती। उधर महागठबंधन मजबूती का दावा तो कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। पिछले कुछ दिनों से लालू यादव आरजेडी के प्रत्याशियों को सिंबल बांटते तो दिख रहे थे, लेकिन औपचारिक रूप से आरजेडी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और अब जब नामांकन का आखिरी वक्त आया तो आरजेडी ने एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी, जिसमें 18 मुस्लिमों के नाम थे तो 24 महिलाओं के। लेकिन सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर आरजेडी को ऐसा क्यों करना पड़ा, लिस्ट जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या महागठबंधन में आखिरी वक्त तक बात नहीं सुलझ पाई? क्योंकि जब से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच शुरू हुआ, तब से ही दोनों दलों के बीच दूरियां नजर आने लगी। ना तो राहुल और तेजस्वी की कोई मुलाकात हुई, ना ही फोन पर बात। दोनों ही दल अपनी जिद पर अड़े रहे और महागठबंधन देश भर में सीट बंटवारे को लेकर बदनाम होता रहा। महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं, आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती। उधर महागठबंधन मजबूती का दावा तो कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई।